सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट होई मैं जाना। कहला ई परमात्मा से कहीं जगह खाली नहीं थे, हम एक नहीं मानत, हम एक नहीं मानत तनी। अगर एक मान लेती तो गड़ही के किनारे पीढ़ी बांधे के पड़ी। तो महाराज गौर करेंगे आप, दुर्गा माई माटी के हो, पीढ़ी मूर्ति है का? परमात्मा जो ने दुर्गा के बनावेला वो में सारा सुख होला, है दुर्गा माई नहीं है महाराज। राम ने इस दुर्गा की बात कही है। आओ साथ संगत, हम एक ना मानतन, एक अंधकार है ना। लेकिन सदगुरु जब जीवन में आता है तो एक बात समझाता है कि ये जीव अनजान, एक टाइटल काहे दिहल गई कि ये एगो परमात्मा के जान सकेला बार, बाकी है नौ प्राकृत तो कर रहे कोई जान नहीं सकेला परमात्मा के। लेकिन जान ये आत्मा ही, वो चुम्बक की बात कर रहे थे महाराज, ये परमात्मा की बिरादरी का है। दास वही बताने जा रहा है। और कृपा करो, थोड़ा सा जब गलती कर दिया ना, थोड़ा सा गलती कर दिया, भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन जप जोग विराग महामक साधन, श्रेयान द्रव्य में भज्ञा जज्ञान जगह परं तप। ये जो जग हो रहा है ना, कर्मठ जगे, इससे आत्मा का कोई मतलब नहीं है। गीता कह रहा है विद्वान कब मानोगे, फिर कहे परं तप सर्व कर्मां खिलं पार्थे ज्ञाने परिसर्व समाप्ति। जो ज्ञान यज्ञ कर लेता है वही आत्मा भवसागर पार कर पाती है, बाद बाकी सब आत्मा फंस जाती है। गौर करेंगे, आज 84 लाख जोनियों से भटकता हुआ ये आत्मा, ध्यान है महाराज, मान तो लिया 100 योजन का कान, 1 लाख कोस पर एक बच्चा सूरज को लील गया, इसको तो मान लिया मुबारक है। लेकिन क्या अपने आप को माना, अपने आप को माना कि हम परमात्मा की अमानत है? ये सुन करके कोई बात बनी नहीं साथ संगत। राम ने कहा कि राम ही केवली प्राण प्यारा, अजानी ले हु जो जान निहारा। राम कहते हैं जिस राम की भक्ति करते हो, जिस हनुमान की भक्ति करते हो, हम उनकर बात नहीं मानब, लेकिन हो लिखल का हम कर्म कंडवा मान ले। हनुमान चालीसा राम ने लिखा है महाराज। अरे अनुभव करके लिखने वाला लिख दिया, गौर करेंगे आप, और हम उसको मान रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, ये हकीकत का पैगाम लिए बैठा है, ये सबका ईमान लिए बैठा है। एक बार सर झुका के देख, सदगुरु तलियों में भगवान लिए बैठा है, उसको नहीं मानेंगे। उसको हम मानने को तैयार, और नहीं मनबा तक कितना बड़ा लड़ाई झेले पड़ी, दास बतावे जाता साथ संगत। कठिन यात्रा, यानी जेल से एक बार रिहा हुआ, ये आदमी का तन मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा। कठिन यात्रा तय करके इस मुकाम पर ये जीव पहुंचा है। जीव किसने बनाया इतना सुंदर है मूर्ति, घर किसने बनाया, उसका पता उसको नहीं मानेगा दुनिया। कृपा है सदगुरु का, बिन जाने प्रतीत ना हो, अबिन प्रतीत प्रीत ना हो, अबिन प्रीत ना भक्ति दिढ़ाई। इसको जब तक नहीं जानोगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। अब कहते हैं कि बड़े भाग से 84 लाख जोनियां संसार वाले बताते तो हैं, उसको मान लिया, ठीक है 84 लाख जोनियां। लेकिन बहस करने वाले होते हैं, कहते हैं आपको कैसे पता है कि 84 लाख ही है? आता है ऐसा बात ना। तर्क करने वाले आपकी बातों को नहीं मानेंगे कि आपको कैसे पता है कि 84 लाख ही है। चल भैया, तू जितना सुन रखा है, धरती पर जितने कीट पतंगे जितने हैं, सांप गोजर बिच्छू जितने हैं, जितने जंतु जानवर हैं, उतना ही मान ले।
और बहती हुई दरिया में जितने प्रकार की मछलियां हैं, जितने प्रकार के जीव हैं, वही गिनती मान ले, लेकिन उस सारी गिनतियों में सर्वश्रेष्ठ जोनी आदमी को मिला है, इसको नहीं मानेगा। विचार करो, सब मानता है लेकिन इसको नहीं मानेगा कि बड़े भाग मानुष तन। विचार करो साथ संगत, तो उतने गिनती सही है, लेकिन फिर भी ये मानव जोनी सबसे श्रेष्ठ जोनी है, सबसे उत्तम जोनी है। और साथ संगत, इस जोनी का ध्यय भी तो उत्तम होगा, इसका कर्म भी तो उत्तम होगा। आए अगर उसका कर्म उत्तम नहीं है, एगो कुकुर देखे नहीं ना, कुकुर बड़ा होकर सेवक और तनी आज जाकर हड़िया में तनी 2 दिन मुंह डाल देना महाराज, बवाल हो जाए कि नहीं हो जाए, तो क्या काम मिली, डंडा मिली ना महाराज। विचार करेंगे साथ संग, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका ध्यय भी तो उत्तम होना चाहिए। आओ साथ संगत, अगर ये मानो तन पा के इंसान, ये आत्मा मानो शरीर में आके वही काम करता रहे जो आज उसी पर आप बोल रहे थे, घर बनवाने में लगा रहे, घर तो छोड़ना पड़ेगा ना रे, भी घर तो छोड़ना पड़ेगा। इस घर के लिए ही घर है, आत्मा के लिए घर नहीं है हमारा। आत्मा से शरीर मकान से निकाल के उसमें रहने के लिए कहो रहेगा महाराज, नहीं। विचार करो, तो साथ संगत अगर हम घर बनवाने में लगे रहे तो क्या विशेषता है। एक पंछी देखे हैं, तिनका तिनका इकट्ठा करके दास ने देखा है, दरवाजे पर हमारे एक पेड़ था और बैठ करके एक तिनका ले आ रही है, एक अंदर ढुकी हुई है। और महाराज गजब है, हे परमात्मा, ये तेरी करिश्मा है। विचार करो, और उसको ऐसा बून बून के, ऐसा बून बून करके ऐसा घोंसला बना देती है, तो जीवन भर उसी में फंसा हुआ है। लेकिन चिड़िया 2-4 दिन में घर बनवा लेती है, बना लेती है, और उसी काम में तू फंसा हुआ है। विचार करो, तेरे घर में औलाद हो जाते हैं ना, बर्थडे मनाता है, कल बर्थडे का प्रोग्राम था, दोनों हम लोग वहीं पर थे। मुबारक है, जन्मदिन मुबारक है, लेकिन अगर जन्मदाता को नहीं मनाया तो कुछ मुबारक है क्या। आओ साथ संगत, बच्चा पैदा कर लेता है, खुशियां मनाता है। आओ साथ संगत, मुबारक है। एक चींटी देखे, बड़ा मुश्किल से दिखाई देती है मैया, देती है ना, चींटी रास्ते में चलती है, अरे उनके घरों में भी औलाद हो जाते। तू कौन बड़ा आगे है आगे तो है क्या। ये चींटी भी वो काम कर लेता है, औलाद पैदा करने वाला। आओ साथ संगत, इससे साबित होता है कि तू न औलाद पैदा कर सकता है, न तू अपने आप का इंसानी ये शरीर बना सकता है, वो कोई और है। आओ साथ संगत, हुआ क्या, तमाम जो तू काम कर रहा है, अरे तेरे बच्चे को ठंडा लग जाता, रजाई की जरूरत पड़ती है ना, एक कुतिया है, एक सियार है, पूरा ठंडी कटा देता है ना, डॉक्टर की जरूरत है। हे खग मृग बसत रोग बन हरि नाथ के, वो परमात्मा उसकी हिफाजत करता है। हिफाजत तो तेरा भी करता है, लेकिन दास जो बताया कल गड़बड़ हो गया, वो दफ्ती वाली बात। हम जब बीच में दफ्ती खड़ा कर देते हैं तो परमात्मा हमें छोड़ देता है, बहुत प्यार करता है अपने जीवों से। आओ साथ संगत, बच्चा पैदा करने का अहंकार करता है तो समुद्र देखा है, समुद्र का धारा, गंगा का धारा देखा है तूने। तू एक बच्चा पैदा करता है, एक मछलियां बहती हुई धारा में अपना घर भी बना लेती है, और 1000 बच्चा एक बार में पैदा कर देती है। ये ताकत किसने दिया, किसने दिया ये ताकत। आज सदगुरु इसी का ज्ञान दे रहा है कि जानो ऐसे परमात्मा को कि जो सारे सृष्टि को बनाया है, सारे मानव परिवार का बनाया है, सारे जोनियों को जो बनाने वाला मालिक है, ऐसे परमात्मा को नहीं जानोगे तो घर किससे बनवाओगे, घर किससे बनवाओगे। घर की जरूरत पड़ेगी ना, आखिर बिना घर के रहोगे, घर तो बनवाना पड़ेगा। वो कारीगर को पता नहीं है घर कौन बनाएगा आपका। आओ साथ संगत,
तो ये तमाम प्रक्रिया जो तू काम कर रहा है इंसान, वो तो जानवर भी, पंछियाँ भी कर लेती है, चींटी भी कर लेती है, एक सुंदर घर बनवा लेती है। आप इतना पैसा खर्चा किए ना, एक चींटी इस घर के नीचे एयर कंडीशन घर बनवाती है महात्मा जी, एयर कंडीशन घर बनवाती है। 4 भाई हो गए तो 4 दरवाजा खुल जाता है ना, लेकिन वो एक दरवाजे से निकलती है, एक दरवाजे से निकलती है महात्मा। हमें सीख दे रही है। और याद रखेंगे, जब कोई घर अपना बनवाता है, तोड़ देता है ना, एक चींटी चाहे खेत में हो, एक साथ सैकड़ों बच्चे रहते हैं अंडा के रूप में, लेकिन जब टूट जाता है, प्यार की बात करते हो, चींटी इतना प्यार करना आ जाए तो परमात्मा भवसागर पार कर देगा। कहाँ करता है, जानवर वाला काम तो करता जा रहा है। टूट जाता है घर, खाना छोड़ देती है बेचारी, इतना प्यार है कि उसे अंडे को लेके पानी में ऐसे तरते 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 और उसको एक जगह इकट्ठा कर देती है। ये नहीं सोचती मेरे भाई का बच्चा है कि मेरा बच्चा, ऐसा हमें कोई छीना है मेरा। तो ये प्यार है। हमने क्या कर दिया, जानवरों वाला काम इंसान और अपना लिया। एक मांस के टुकड़े के लिए, थोड़ी दौलत के लिए, कोई स्वार्थ के लिए एक दूसरे को लहूलुहान कर देता है। कुत्ता क्या करता हमारा, एक कुत्ता होता ना, अगर इस गांव का कुत्ता इस टोले का कुत्ता है और उस टोले में अगर चला गया तो समझ लीजिए महाभारत मच गया, नोच डालेंगे। आज इंसान का वही काम हो रहा है, एक कुत्ते की काम कर रहा है, लेकिन जन्म तो बड़ा भाग्य से मिला, आदमी वाला तन मिला, साथ संगत। ये आज यहाँ शांति जी बुलाई है शांति के लिए, लेकिन अगर अशांति का काम ही हम करेंगे तो शांति कहाँ से आएगा महाराज। विचार करो, साथ संगत, प्यार से कहना। तो इस प्रकार से इंसान तमाम काम करता चला जा रहा है। अब इसका ध्येय क्या है, कौन ऐसा कर्म है कि जो इसको ऊंचा माना जाएगा, मानो आदमी को ऊंचा माना जाएगा, वो कौन सा कर्म है। आज वही बताने के लिए तो ये महात्माओं को बुलाया गया साथ संगत, क्यों, कौन सा कर्म है, कौन सा ध्येय है कि इसको उत्तम माना जाएगा साथ संगत। हाँ, कर्म है कि अपनी मूल की पहचान करना है, और जोनिया परमात्मा की न बात सुन पाएंगे, न परमात्मा की भक्ति कर पाएंगे, न परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, एकमात्र इसीलिए इसको बड़े भागमान स्तन पावा। लेकिन ये तो जानवरों वाला काम करता चला जा रहा है, और जो प्रभु की प्राप्ति करने की जो बात हो रही है साथ संगत है, तो इस प्रकार से जैसे गौर करेंगे आप, एक बर्तन है महात्मा जी, एक बर्तन है, अगर उसमें कीमती चीज रखा गया है तो उसकी कीमत बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती। उसकी हिफाजत अलमारी में रखने के बाद में भी ताला लगा दिया जाता है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ है ना हो जाए साथ संगत। आज जौने बर्तनों में कूड़ा करकट होके बाहर में पड़ल रही हो के वो गोरी हो, गौर करेंगे आप। ठीक इसी प्रकार जब भगत के जीवन में ये राम रतन धन ये दौलत जब प्राप्त हो जाता है तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। एक बंदर का भी मंदिर बना के पूजा जाता है, एक बंदर का भी साबुत है साथ संगत, एक केवट का भी जिक्र आता है, लेकिन राजा दशरथ का जिक्र नहीं आता है। क्या महाराज आता है? आओ साथ संगत, प्रेम से तो नाम लेते हैं कि केवट दुसात, बड़ा इज्जत से हम उसका नाम लेते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण रावण का नाम आना चाहिए, ऐसा होता है क्या? आओ साथ संगत, अब कारण क्या है? इसलिए ज्ञान बिना नर पशु कहावे, सदा सैकड़ों दुख उठावे। एक ज्ञान के कारण, ज्ञान न होने के कारण आज इंसान धोखा खा रहा है। विचार करो, पर महात्मा की जगह पर क्या करता? दास पिपराइच में प्रोग्राम करने गया था और उस एरिया के उपरहित महाराज बैठे हुए थे। दास ने कहा कि क्या हो गया आज के हमारे गुरुओं का, क्या हो गया गुरु का? एक नौ प्राकृत के द्वारा सुख मिलता है, मुबारक है, परमात्मा की बनाई हुई परछाई है। तो नौ प्राकृत को आम का पल्लो बना दिया। गौर करेंगे आप, नौ प्राकृत को क्या किया? आम का पल्लो बना दिया।
क्या राम ने इसको बनाया था कि पल्लों की पूजा करना है? आओ साथ संगत। और परमात्मा को क्या बना दिया? देखेंगे धान खेत में लगा है महाराज ना, भगवान नहीं है, उसको भगवान कोई नहीं कहता है। रे अंधकार, भगवान नहीं कहता कोई। काट के खरिहाने में आ गई, भगवान नहीं है महाराज। दवा मिसा गई, डेहरी में भरा गई, एको बेर नहीं कहता कि भगवान हो। लेकिन जब गोरू खा के हऊ आ जब गोबर निकाल दलस तब कहता भगवान हो, भगवान। अब उनको खलबली मच गई। मुखी जी को बोले हम वर्मा जी से मिलना चाहते। कहला उनसे मिल के का करबा रे, जेकर बतिया में कहला उससे मिले तो हर जीवन बन जाई। बद्री विशाल का प्रोग्राम लगने वाला था, 10 दिन बाकी था। बोले जितना कहले बना तौल के ले लिया, अगर एक को छटा कम हुई तो हमके जूता से मरिए। जवाब था महाराज उनके पास। या जुगों जुगों से महापुरुषों का आना होता है। कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ कि परमात्मा को दूर मानता हो, लेकिन आज के लोग यही हालात है। आओ साथ संगति। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि अब इंसान की अज्ञानता ये है कि मैं शरीर हूँ। क्या मैं शरीर हूँ। आज जब शरीर अपने को समझोगे तो ऊंच नीच की भावना तो आएगी ना महाराज, ऊंच नीच की भावना आएगी। तब एक तरफ ब्राह्मण बनोगे, एक तरफ यादव बनोगे, एक तरफ फला बनोगे, एक तरफ इंस्पेक्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगे, लेकिन इंसान नहीं बन पाओगे। इंसान नहीं बन पाओगे। शरीर इन माने दिखाई नहीं देता है। जो आसान माने बेटा, यानी कि दिखाई नहीं देता है मैं उसका औलाद हूँ। इंसान का मतलब हुआ कोई विद्वान इसको नहीं समझा सकता, ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी ही इसको समझा सकता है। इन माने जो दिखाई नहीं देता है, आसान माने बेटा, यानी कि इंसान का मतलब हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं ना। अब इंसान का अज्ञानता क्या है महापुरुषों, अपने को शरीर मानता है। लेकिन विचार करो, हमें देखते हैं शरीर तो कुछ अंग है, अंगुलियां हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, ये सब है ना। ये सब तो ऐसा ही कि ऐसा ही होता है। लेकिन वो कौन है जिसका जिक्र अभी हमारे हरिभजन जी कर रहे थे? ये जान, वो कौन है? ये पैर, आंख, नाक, कान, ये जो सारी बात हो रही है ये तो पूरा का पूरा रहता है हमारा, जो ऐसा ही पड़ा रहता है। लेकिन ये जब जान है, सांस बंद हो जाता है तो समनमा तई सज्जी बा ए महाराज भाई जन लौकता बा ना, कोई कीमत रह जाती है क्या? तो कीमत रह जाला, को बेची तब को पैसा बिकाई नहीं, एक को पैसा में कहूँ खरीदी नहीं। आओ साथ संगत। अब इसकी कीमत कब तक है कि जब तक इसमें जान है। अब अपने आप की पहचान करनी है साथ संगत, तो इसी प्रकार से इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, शेष हो जाता है, लॉस हो जाता है। आओ साथ संगत। अज्ञानता है इंसान को कि अपने को शरीर माने बैठा है, कहता है हमार गोड़वा, हमार नकवा, हमार कनवा, हमार कपड़ा, हमार गोड़वा, ये तमाम कहता ना महाराज। हमार अखिया दर्द करता, हमार गोड़वा दर्द करता। आजकल तो अधिकतरे बढ़ गई बा, गोड़े की बीमारी अधिकतरे बढ़। हमार गोड़वा ठीक बा ना, हमार गोड़वा तो ऊ कौन है जो कहता हमार गोड़वा, हमार अखिया, हमार नकवा, हमार कनवा। ऊ कौन है जो कहता हमार अखिया, कपड़ा, ऊ कौन है महाराज? हाय रे इंसान। आज सतगुरु उसकी पहचान कराता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि तेरा नाश नहीं होता, तू अजन्मा है, आया है साधन सफर में। आओ साथ संगत। दास एक बात बता दें, या सारी माया का पूजा हो रहा है। बलिया जिला में 2 जने लड़त रहना महाराज, घर ही दास से जात रहन। आप तो गाँव पर हमारे जिला के बड़ा शिकायत करे नहीं। तो बलिया जिला में 2 जने लड़त रहना, लोग पूछले तो लोग कहता ना प्रिंसिपल साहब के घर हो, बड़ा बढ़िया कोठी बा। आ दोनों जने लोग प्रिंसिपले हो, दोनों परानी। लड़ाई होत बा महाराज। अब महात्मा जी ढूक गए अंदर, कहना आए है कहला ये महाराज आप पे लड़ब तो लड़कवन के का हुई, का पढ़ाई भी आप? विचार करेंगे आप?
मास्टर साहब कहत न का बताई, ये हमारे को बात नहीं मानत, बस यही बीमारी बना महाराज, हमार बात ही नहीं मानत। कहला अरे बतिया तो बताई। कहत न हम अपने लड़कवा के पैसा कौड़ी के तो कमी बटले नहीं खे, हम सोचतनी ओके वकील बना के, बलिस्टर बना के, या ओके ऊंचा पदवी पर को दें। कहला बढ़िया बात बा। तो उ मलिकाइन कहतली देखब न, हई लोग जब असली रूप में अइहा दुर्गा के रूप में न, तो हई जानब उघरल बा तो टाइम में मत कुछ करो कहब। आज जब हई तो पाइल रही तो कहब तो काम बन जाई आपकी। आ हई अगर उघार बा तो जान जाए कि बाप रे बाप जब ई गड़बड़े बात दुर्गा माई के रूप धारण हो गई बा। विचार करी तो भइल का, कहला आखिर कौन ऐसन बात ई बढ़िया बात तो बा। कहला नहीं आप जानतनी, हम सोचतनी धन दौलत के कम में नहीं के, नौकर चाकर भीतर बाहर लगल बा ना, आ ऐसन बाटे कि अपने लड़कवा के बिलायत तक पढ़ा के खूब बढ़िया डॉक्टर बना दी कि हई हई बेटी बहन लोगन के हो गोरखपुर देवरिया न जाए पड़े, खूब बढ़िया हॉस्पिटल खोल दे। कहला अरे इहो तो दोनों उपकारे वाला था बा ये सरकार। कहला तो एक बात करी, बड़ा चालाक होले निरंकारी, ये सब बड़ा चालाक होल। आओ साथ संगत तब कहल कि महात्मा जी कहत न अरे तो दोनों बढ़िया बात बा, तो ऐसन बात में झगड़ा कैले से एकर समाधान होई का? ऐसन बात लइकवे के बोलावल जा, अब वही से पूछ लें जाओ का बनल चाहता, ठीक ना? का जिन न बनल चाहत, कोनो व्यापारी बनल चाहत होके, ऐसन होला ना? तो वही से पूछ ले जाए कि ओकर मनवा का बा, कैसन पढ़ाई कैल चाहता, का बनल चाहता। अब तो मास्टराइन कहत लिए सरकार का बताई, अब हम तो लइकवा भइबे नहीं कही, उ होई तब कर बात करत नहीं लोगन। आई साथ संगत विचार करी, जीवन में परमात्मा आया ही नहीं और परमात्मा के नाम पर तमाम लड़ाइयाँ हो रही है। ऐसा है तो वैसा है, 12 महीना में 36 भगवान पूज रहा है और फिर भी दुआ मांगता है साथ संगत। आज सदगुरु कहता है कि जानो ऐसे परमात्मा को जिसने सारी दुनिया का रचना किया है साथ संगत। तो चाहे पहुंच गया मुकाम।